आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की तहसील पच्छाद के अजत बसाहा गांव में। यहाँ एक अनाथ बच्चों का परिवार अपने चाचा के सहारे जीवन व्यतीत कर रहा है। माता पिता का साया बहुत पहले उठ चुका है और घर की पूरी जिम्मेदारी एक ही कमाने वाले पर टिकी है। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची है। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन और रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि उनका जीवन आसान बन सके। तो आइए दर्शकों, अब चलते हैं इस परिवार की ओर और जानते हैं उनकी पूरी स्थिति। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल हिमाचल प्रदेश। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की तहसील पच्छाद के अंतर्गत आने वाले गांव अजत बसाहा में। दर्शकों, यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, उसके तहत उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके भगत हैं, वो एक जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए यहाँ पहुंचे हैं। दर्शकों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसकी एक फ्लेक्स लगी है, जिसमें जो है संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जितने भी गरीब और जरूरतमंद परिवार हैं, उन सबको भोजन और जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उनको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं उस ज़रूरतमंद जो परिवार है उसके घर के सामने। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, जो ये हमें सामने से दिखाई दे रही है, ये इस घर की जो है वो मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हम घर की तरफ अंदर की तरफ एंटर करेंगे और जो बाकी घर का दृश्य है वो आपको दिखाएंगे। जैसे ही हम थोड़ा अंदर की तरफ आते हैं, सबसे पहले हम एंटर करते हैं तो हमें ये जो है रसोई घर दिखता है। रसोई घर में एंटर करते ही जो हम यहाँ दरवाज़ा देखते हैं, ये लोहे का बना हुआ है और अच्छी स्थिति में है दरवाज़ा। थोड़ा आगे आते हैं तो यहाँ जो है एक खिड़की बनी हुई है और ये भी अच्छे से इसमें जाली वगैरह लगी हुई है। और यहाँ है जो बर्तनों का रैक है। अगर हम पूरी रसोई की स्थिति देखते हैं, छत देखते हैं, ये दीवारें देखते हैं, तो जो रसोई की स्थिति है वो अच्छी स्थिति है, गुजारे लायक ठीक है। दर्शकों, अब हम रसोई से निकलकर कमरे की तरफ चलते हैं। और जैसा कि हमें पता चला है, जो ये घर है ये इनका खुद का नहीं है। ये जो घर है इनके चाचा जी का घर है। चाचा जी ने इन बच्चों को अपने साथ रखा हुआ है, क्योंकि इनके जो है माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। दर्शकों, चलिए अब हम कमरे की तरफ अंदर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक लकड़ी का तख्त लगा हुआ है, एक बेड लगा हुआ है और यहाँ पर गद्दा है और मतलब एक सिंगल बेड लगा हुआ है। साथ में ही जो यहाँ पे है जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनकी किताबें रखी हैं, कुछ मक्की रखी हुई है, मतलब कुछ सब्जियां रखी हुई हैं। इस तरह से इन्होंने एक प्लास्टिक के कंटेनर में यहाँ पे अपना जो सामान है वो रखा हुआ है। हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं तो एक इसी रूम के अंदर एक और रूम बना हुआ है। यहाँ पे गद्दे लगे हुए हैं। शायद इन बच्चों में से कोई एक है जो यहाँ पर पढ़ता भी होगा। और जैसा हम देख रहे हैं, इस रूम में एक फ्रिज भी रखा हुआ है। जैसा कि ये दूसरे नंबर का जो है वो रूम है। यहाँ पर इस रूम को एक स्टोर की तरह यूज़ करते हैं और कुछ जो बिस्तर वगैरह हैं, हम अगर अंदर चल के देखना चाहें तो इस रूम में यहाँ पर जो इनके कंबल हैं, रज़ाई है और दरी वगैरह है रखी हुई है और कुछ सामान है ये यहाँ पर टांग रखा है। और जैसा ऊपर शेल्फ देख रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ एक दो सामान, बैग है, ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर। और कमरे के दूसरे साइड में भी देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ जो रजाइयाँ कंबल है वही रख रखे हैं। और अगर हम गद्दों की बात करते हैं तो गद्दों के नाम पे जो ये
थर्मोकोल शीट्स वाले जो गद्दे हैं इनका प्रयोग करते हैं, उसको यूज़ किया हुआ है। दर्शकों, जैसे ही हम घर से थोड़ा पीछे की तरफ आते हैं तो जो इनके हैं वो बाथरूम बने हुए हैं। दर्शकों, जो ये बाथरूम है उसमें ये लोहे का जो है वो दरवाज़ा लगा हुआ है और जो इस दरवाजे की हालत है वो ठीक है। तो हम थोड़ा अंदर की तरफ देखते हैं। जो ये बाथरूम है इसमें टाइल्स लगी हुई हैं नीचे, और ऊपर जो छत है वो भी लेंटर वाली पक्की छत है। तो ये बाथरूम है ये भी कुल मिलाकर ठीक स्थिति में है। और साथ ही जो है ये जो टॉयलेट्स बने हुए हैं उसका जो दरवाज़ा है वो भी लोहे का दरवाज़ा है, और जो है इसमें इंडियन सीट है जो रखी हुई है, और पानी की व्यवस्था भी ठीक है, और साथ में जो है लाइट है, बिजली की व्यवस्था है वो भी ठीक है। इसको जैसा कि हम देख रहे हैं जो घर की स्थिति है वो ओवरऑल स्थिति ठीक है, गुजारे लायक है। दर्शकों, जैसे कि इन बच्चों के जो चाचा जी हैं उन्होंने इन बच्चों को अपने साथ रखा है। आज के महंगाई के समय में अपने बच्चों का लालन पालन करना और उनको पढ़ाना आज के टाइम में यही मुश्किल है, लेकिन इनके चाचा जी ने इन बच्चों को अपने साथ रखा है और बहुत प्यार से जितना कर पा रहे हैं उनका अच्छे से लालन पालन कर रहे हैं। दर्शकों, अब वो भी जो है वो कब तक कर पाएंगे, क्योंकि जो इनके चाचा जी हैं उनकी भी अपनी फैमिली है, अपने बच्चे हैं, तो अब वो भी इनका साथ देने में, इनका लालन पालन करने में असमर्थ हैं। दर्शकों, अब जो ज़रूरतमंद असहाय परिवार है उनसे हम बातचीत करते हैं। दर्शकों, मेरे साथ इस समय परिवार के जो हैं वो तीनों सदस्य हैं। तो सबसे पहले हम जो परिवार के मुख्य हैं माता जी, उनसे बात करते हैं। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? कल्ला देवी। माता जी, परिवार में और कौन कौन से सदस्य हैं? बस एक लड़का है मेरा, दो ये बच्चे है, दो इसके बच्चे है, एक बहू है। तो आपके माता जी घर में कमाने वाला कौन है? कमाने वाला ही यही लड़का है कि अच्छा, जो ये लड़का है, ये आपके जो बेटे हैं यही कमाते हैं? अच्छा इतना परिवार हम। अच्छा, तो ये दो बच्चे हैं? हाँ, दो बच्चे, एक मैं हूँ। ये कौन है? बड़े बेटे के बच्चे हैं? ये बीच वाला। अच्छा, और जो छोटा बेटा है वो साथ में रहता है और उसकी फैमिली रहती हाँ है जी, साथ में? हाँ जी, छोटा बेटा रहता साथ में, उसकी फैमिली रहती साथ। माता जी, कितनी कमाई हो जाती है, मतलब कितनी इनकम है, क्या करते हैं आपके छोटे बेटे? इनकम क्या है, वो बस करता मैं तो मजदूर दे रहा, बस क्या करना, थोड़ा बहुत। तो महीने का कितना हो जाता है? 2000, 4000, 5000? बस इतना ही है बे, 2-4 हज़ार 5 हज़ार हो तो 2-4 हजार में माता जी घर का गुजारा कैसे चलता है? चल। तब क्या करे, तब क्या करना, दो बच्चे है, ये एक मैं हूँ, मैं भी बीमार है। क्या हुआ माता जी आपको? बीमार, मैं बहुत साल से बीमार है, मेरे को बस यो है प्रॉब्लम है बीपी का। अच्छा, बीपी हाई रहता है? लो रहता है। अच्छा, लो रहता है। हाँ जी, बीपी का मरीज हूँ मैं। तब एक लड़का है, दवाई मेरे को भी, इनको भी, सब परिवार उसी के साथ। तो जो आपके छोटे बेटे हैं उनके परिवार में कौन कौन है? बस एक बहू है और दो बच्चे हैं इसके। तो उनके भी 2 बच्चे हैं, फैमिली है, और 2 ये हैं और आप हैं, और जो कमाने वाले हैं वो एक छोटे बेटे ही हैं। और ये जैसा कि आपने बताया, ये जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, है ना, वही करके घर का। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मुस्कान धीमान है। मुस्कान, क्या करते हो आप? मैं +2 हुई है, तो मैंने कंप्यूटर किया था 1 साल का डिप्लोमा, तो अभी मैं कुछ नहीं करती फिलहाल। क्यों नहीं करते हैं आप? अभी इतनी क्या बोलते चाचू थोड़ा काम वगैरह करते, दिहाड़ी मजबूरी तो इतना चलता नहीं है, घर का ही होता है। और ये जो आपके भाई हैं, हाँ जी। क्या नाम है बेटा आपका? शुभम निमान है मेरा नाम। शुभम, आप क्या करते हैं? मैं आईटी करता हूँ। ITI करते हैं? कितने टाइम, क्या डिप्लोमा कर रहे हैं आप? हाँ, मैं फीडर का डिप्लोमा कर रहा हूँ सराहा से। तो जो आपकी फीस है ये सब आपके चाचा करते हैं? हाँ जी, चाचू भी करते हैं सब कुछ। आपकी जो फीस है या जो आपको वहाँ पे स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है, तो किसी तरह की अब ज़रूरत है आपको? हाँ, ज़रूरत है, मेरे को पैसों की ज़रूरत है फीस फूस के लिए। अभी 6 महीने बाद फिर आऊँगी फीस में। अच्छा, 6 महीने के बाद जो आपकी फीस है वो दोबारा जाएगी। ठीक है। दर्शकों, जैसा कि इन बच्चों ने बताया है, जो ये बेटी है मुस्कान है, इन्होंने +2 कर ली है और उसके बाद जो है वो कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है। इनका कहना है कि जो इनके चाचा जी हैं सिर्फ कमाने वाले वही हैं घर में, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो इस वजह से ये आगे अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू नहीं कर पाई हैं। ऐसा ही इनका जो भाई है शुभम, वो भी ITI कर रहा है अभी, तो जो उसकी फ़ीस का है और जो भी है वो उसका उनका खर्चा है उनके चाचा जी ही करते हैं। बेटा, जैसे आपकी दादी जी ने बताया है कि अब आपके जो माता पिता जी हैं वो नहीं हैं, तो आप बताएंगे कि क्या दुर्घटना घटी थी, वो कैसे गए?
मेरी मम्मी को कैंसर की प्रॉब्लम थी, तो उनकी डेथ उस वजह से हो गई थी कब हुई थी? 2009 में। तब तो आप बहुत छोटे रहे होंगे। हाँ जी, तब मैं छोटी थी, मतलब बहुत ज़्यादा। जी। और जो आपके पिताजी हैं? वो 2019 में हो गई थी उनकी डेथ। वो उनको मतलब अटैक पड़ा था, उनका एक्सीडेंट हो गया था, उस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। अटैक होने के साथ साथ ही एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद पड़ा था अटैक। दर्शकों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस छोटी उम्र में माता पिता का साया सर से उठ जाना एक बहुत दुखद घटना है। ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन। तो दर्शकों, हम जो है संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जिस हिसाब से इन बच्चों की स्थिति है, तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो उनकी किस तरह से मदद करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? टीकाराम दास। सर, जैसे कि हमने इस परिवार की स्थिति देखी है वो बहुत ही दयनीय है कि इतनी छोटी उम्र में जो इन बच्चों के सर पे है वो माता पिता का साया उठ गया है। तो इनकी स्थिति में जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप इनके लिए क्या क्या राहत सामग्री लाए हैं? सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनके आदेशानुसार इनके लिए राशन की सुविधा दी गई है, जो इस प्रकार से है। आटा 15 किलोग्राम, प्याज 2.5 किलोग्राम, आलू 2.5 किलोग्राम, चावल 2.5 किलोग्राम, चीनी 2 किलोग्राम, चाय 1 पैकेट, बेसन 1 पैकेट, हरी मूंग दाल 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट, काले चने 1 पैकेट, पीली मूंग दाल 1 पैकेट, नहाने के 2 साबुन, कपड़े धोने का साबुन 1 किलोग्राम, कपड़े धोने का सर्फ 1 पैकेट, सरसों तेल 1 लीटर, अचार 1 डिब्बा, सूखा दूध 1 पैकेट, दलिया 1 पैकेट, जीरा 1 पैकेट, धनिया पाउडर 1 पैकेट, लाल मिर्च 1 पैकेट, नमक 1 पैकेट और हल्दी 1 पैकेट। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जो भी रसोई में चीज़ें उपयोग में आती हैं उनको ध्यान रखते हुए वो सारी जो चीज़ें हैं वो इनको उपलब्ध करवाई हैं। और आइए अब हम जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनसे ये बात करेंगे कि जो ये राहत सामग्री है इनको कब तक मिलेगी। जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इनको राहत सामग्री मिली है ये इनको कब तक मिलेगी? ये राहत सामग्री इनको जब तक इनके घर में कोई आमदनी का कोई सोर्स या कोई कमाने के लायक नहीं हो जाता है तब तक दी जाएगी। सर, जो अभी आपने ये राहत सामग्री दी है ये तो कुछ दिनों के लिए पर्याप्त रहेगी ना। अगर ये राहत सामग्री खत्म हो जाती है तो ये आपको कहाँ पे आकर मिले जहाँ पर इनको ये जो राहत सामग्री है वो प्राप्त होगी? अगर ये राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले ये इनको संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार ये कार्ड दिया जा रहा है, तो ये इन पर कांटेक्ट करके 2 दिन पहले सूचित करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा के अनुसार तुरंत प्रभाव से इनको राशन दोबारा से उपलब्ध कराया जाएगा। देख रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उन्होंने इस बेटी को जो यह कार्ड दिया है जिसमें जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो कार्ड है और पीछे जो है इनके कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जान। दर्शकों, जो ये ज़रूरतमंद परिवार था उनके जो ये पड़ोसी हैं हमारे साथ जुड़े हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? संतोष जी। मैम, जो ये ज़रूरतमंद परिवार है ये इनकी स्थिति कैसी है? इनकी स्थिति जी बहुत ख़राब थी। इनके जो मम्मी पापा बहुत पहले गुजर गए थे। इनके जो चाचा जी है वो इनके पालन कर रहे थे, अब तक पाला है, पढ़ाया लिखाया अच्छे से इनको।
और अब इनके भी अपने बच्चे भी है और इनके दादी मम्मी भी है और इनसे भी है वो दिहाड़ी कमाते हैं, दिहाड़ी कमा के लाते हैं और इनके अब जो खर्चे हैं ना बड़े हो गए बच्चे भी और ये पढ़ना चाहते हैं, ITI करना चाहता है लड़का भी। इनका जो मम्मी पापा गुजरे वो खर्चा नहीं चला रहे, जो आज संत रामपाल जी ने दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। हम भी इसके लिए बहुत खुश है और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, जैसा कि इन मैम ने बताया है कि जो इनकी जो स्थिति थी घर की वो बहुत दयनीय थी और जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है वो बहुत अच्छी मुहिम है, उसकी ये प्रशंसा कर रहे हैं और ये बहुत खुश हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है वो इनको प्राप्त हुई है, तो इस बेटी से जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। हम संत रामपाल महाराज जी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें राशन सामग्री दी है और जैसे हमारे चाचू जी है इन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, हमें शिक्षा दी है, हमें पाला है और अब ये हमें पढ़ाई वगैरह करने में मतलब थोड़े असमर्थ है क्योंकि इनके अपने बच्चे भी हैं, इन्होंने अपने बच्चे का भी करना है। जो हमें सामग्री मिली है उससे हमारे चाचू को भी राहत मिलेगी और हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। इसको अब जो इनके चाचा जी हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिशु कुमार है जी। सर, जैसा कि हमने सुना है जो ये बच्चे हैं इनके जो माता पिता हैं वो बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, तो आपने इनका पालन पोषण किया है, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बस जी भगवान की दया से हो गया है जी। वैसे तो ये बचपन से ही बच्चे हमारे साथ रहते हैं। इनके माता पिता जी बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे, 2 साल के थे उस टाइम जब इनके माता पिता भी एक्सपायर हो गए थे, तो तभी से चल रहा है जी। अभी तक तो भगवान की दया से चल ही रहा, लेकिन आगे से मैं अब पूरी तरह से असमर्थ हूँ। सर, जैसे कि इन बच्चों का जो है पालन पोषण आप कर रहे हैं, तो सर आपकी भी फैमिली होगी? हाँ जी, मेरे सर, भी कौन कौन है फैमिली में? मेरे जी 2 बच्चे हैं और वाइफ है, 4 आदमी की फैमिली है। तो सर जो आपके भी फैमिली है और ये बच्चे भी हैं, क्या इस समय इनका लालन पालन करने में आपको किसी तरह की कोई असुविधा या कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? असुविधा तो ऐसा है मैम, बहुत असुविधा है क्योंकि मैं खुद भी दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ और बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है अभी तक तो जी। बस ऐसा ही है जी अभी तो। तो सर आपको जो ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में कहाँ से पता चला? ये जी मुझे हमारे यहाँ भगत जी ताऊ जी है, यहाँ लोकल यहीं के हैं, तो इन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज इस तरह की मुहिम चला रहे हैं और आपको बच्चे के लिए अन्न का भी देंगे और स्वास्थ्य का और मकान का पूरी तरह से पढ़ाई की सुविधा देंगे। तो उस वजह से मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ा मतलब जब से इनसे बात हुई तो बहुत अच्छा लगा उस टाइम। मैं भी जी अब असमर्थ हूँ, मैं भी गरीब आदमी हूँ, दिहाड़ी मजदूरी से अपना गुजारा कर रहा हूँ और अभी बच्चों की पढ़ाने के लिए मेरी इच्छा तो बहुत है, लेकिन मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है जिस वजह से मैं इनको पढ़ा सकूँ। लेकिन आज ताऊ जी की वजह से और संत श्री रामपाल जी महाराज जी की वजह से आज इन्होंने राशन मिलाया मेरे को और मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी काफ़ी चिंता इनकी वजह से हल हो गई है जी। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाई हुई है सब अनाथ लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए उनका बहुत अच्छा योगदान है और हम उनके लिए तो भगवान का ही दर्जा दे सकते हैं जी, जो इस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं जी। दर्शकों, जैसे कि हमने परिवार से बात की है, तो ये परिवार जो संत रामपाल जी महाराज है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी इनको राहत सामग्री मिली है वो प्राप्त करके बहुत खुश हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने एक ऐसी दिव्य पहल करी है और ऐसी मुहिम चलाई है जिसके अंतर्गत जो भी ज़रूरतमंद और गरीब परिवार हैं उन परिवारों को भोजन दिया जाता है, वस्त्र दिया जाता है और जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रदान करते हैं। तो जैसा कि इन भाई ने बताया है कि जो संत रामपाल जी महाराज है वो इस समय इनके लिए एक भगवान का रूप है। तो
संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसकी प्रशंसा पूरे जोरों शोरों से हो रही है। तो संत रामपाल जी महाराज का मैं और मेरी पूरी टीम जो है वो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती है। कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार राहत सामग्री लेकर यहाँ पहुँचे हैं। पहली किस्त में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पहुँची थी और इस परिवार को राहत सामग्री प्रदान की गई थी। और अब दूसरी बार वही टीम फिर लौटी है राहत सामग्री लेकर। संत रामपाल जी महाराज जी का संदेश आज भी वही है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो आइए दर्शकों, देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट और सुनते हैं कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल हिमाचल प्रदेश। दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज चैनल की टीम पहुंची है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, तहसील पच्छाद के अंतर्गत आने वाले एक गांव बसाहा में। दर्शकों, यहां हमें सूचना प्राप्त हुई है कि संत रामपाल जी महाराज की असीम दया और कृपा से उनके सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसके तहत उनके जो अनुयायी हैं वो आज दूसरी बार जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री प्रदान करने के लिए आए हैं। जो हमें सूचना मिली है उसकी जांच हुई है और जांच में ये बिल्कुल सत्य पाया गया है। चलिए दर्शकों, अब हम चलते हैं जरूरतमंद परिवार की तरफ, साथ में उनके जो सदस्य हैं उनसे भी बात करेंगे और साथ साथ जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि दूसरी बार जो राहत सामग्री में वो जरूरतमंद परिवार को क्या क्या वस्तुएं हैं जो प्रदान कर रहे हैं। दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़ी हैं परिवार की मुखिया मुस्कान। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज उनको दूसरी बार राहत सामग्री मिली है कि राहत सामग्री प्राप्त करके उनको कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत क्या आपको दोबारा राशन सामग्री मिली है? हाँ जी, हमें दूसरी बार सामग्री मिली है। बेटा, इसके लिए आपने कॉल की थी या संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो खुद से आए थे? मैंने 2 दिन पहले कॉल की थी कि राशन खत्म हो गया था, तो ये आज हमारे लिए राशन लेके आए हैं दूसरी बार। मुस्कान बेटा, जैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको राशन सामग्री दूसरी बार प्राप्त हुई है, तो उससे क्या आपकी जो जिंदगी है, जो लाइफ है, उसमें कोई चेंजेस आए हैं, कोई बदलाव आए हैं? हाँ जी, हमारे ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं कि हमारे को राशन के बारे में सोचना नहीं पड़ता और हमें राशन की कोई परेशानी नहीं होती। तो आप क्या संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को राशन दिया है और हमारी मदद की है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, हमने अभी परिवार की मुखिया है जो मुस्कान है उससे बात करी। वो 2 भाई बहन हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, माता पिता का साया नहीं है। ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज ने उस परिवार को गोद लिया और आके उनका साथ दिया। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो आइए अब हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री है जो भिजवाई है। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? टीका रामदास। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री है जो आज भिजवाई है? संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार जो इस असहाय परिवार के लिए राशन सामग्री भेजी गई है वो इस प्रकार से है। आटा 15 किलोग्राम, चावल 2.5 किलोग्राम, चीनी 2 किलोग्राम, आलू 2.5 किलोग्राम, प्याज 2.5 किलोग्राम, टाटा नमक 1 किलोग्राम, सूखा दूध 1 पैकेट, दलिया 1 पैकेट, बेसन 1 पैकेट, काले चने 1 पैकेट, हरी मूंग दाल 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट, पीली मूंग दाल 1 पैकेट, जीरा 1 पैकेट, सरसों का तेल 1 लीटर, अचार 1 पैकेट, लाल मिर्च 1 पैकेट,
टाटा चाय 1 पैकेट, हल्दी 1 पैकेट, धनिया 1 पैकेट, कपड़े धोने का सर्फ 1 पैकेट, नहाने का साबुन 2 टिकिया, कपड़ा धोने का साबुन 1 किलोग्राम। ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भेजी गई है और ये तब तक नियमित रूप से भेजी जाएगी जब तक कि इस असहाय परिवार में कोई कमाने के लायक ना हो जाए। धन्यवाद सर। सत साहेब। दर्शकों, अब हमारे साथ इस परिवार के जो पड़ोसी हैं, एक माता जी हैं, वो जुड़े हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? संतोष जी। माता जी, जैसे आप इस परिवार के पड़ोसी हैं, इनको बहुत समय से जानते हैं। अब संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत आज इनको दूसरी बार राहत सामग्री मिली है। क्या ये राहत सामग्री प्राप्त करके इनकी जो स्थिति है, इनका जीवन है, उसमें कोई बदलाव आया है? हाँ जी, आया है जी। इनको राशन के बारे में कोई इसकी ये नहीं होती है भाई हमको राशन में कमी आती है, भाई ऐसे नहीं, इनको बढ़िया मिलता है राशन संत रामपाल जी की दया से। माता जी, आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी जी, ये तो सबका ये करते बेचारे, भगवान है, परमात्मा भगवान है जी। गरीबों को राशन लगाया हुआ, सबकी मदद करते हैं, गरीबों की धन्यवाद करना चाहते हैं, इनका बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करना चाहते हैं चरण में। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जान। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री जरूरतमंद परिवार को दी जाती है, उस परिवार में एक रजिस्टर रखवाया जाता है। उसमें सारी एंट्री की जाती है। कुछ दिनों बाद संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने राहत सामग्री पहुंचाई, साथ में और भी जरूरतमंद सामान पहुंचाया, जिसकी एंट्री इस रजिस्टर में की हुई है। साथ ही इस परिवार को आश्रम का एक राशन कार्ड भी दिया गया है, जिसमें आश्रम के फोन नंबर लिखे हुए हैं। राहत सामग्री समाप्त होने के 2 दिन पहले जरूरतमंद परिवार दिए गए नंबर पर फोन करके वापस से राहत सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। इससे पहले जब पहली बार राशन सामग्री पहुंचाई थी, उसकी भी एंट्री इसमें कर रखी है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज यहाँ गांव बसाहा में दूसरी बार जो है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार राहत सामग्री प्रदान की गई है। जैसा कि आपने देखा, बेटी मुस्कान है और उसका जो भाई शुभम है, उसको संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है, क्योंकि जो मुस्कान है उसके पेरेंट्स नहीं है। तो ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज ने एक पिता का कर्तव्य निभाते हुए प्यार भरा हाथ मुस्कान के सिर पर रखा है और इन बच्चों को आगे किसी भी तरह की किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो भी इनकी डिमांड होगी वो हमेशा पूरी की जाएगी। तो दर्शकों, ये थी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक स्पेशल कवरेज। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमेशा जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल हिमाचल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है।
ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 70185850 267018323190। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब